नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो 22 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है नेशनल और इंटरनेशनल के जो बने हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं मुख्य तथ्य। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है वो हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1981 में घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और समाज के मध्य शांति और सद्भाव लाने के लिए समावेश, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे व्यक्तियों का सह अस्तित्व मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो किस देश में आयोजित की गई थी? तो इस बैठक का आयोजन USA में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर न्यूयॉर्क, अमेरिका में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक है वो आयोजित की है। बैठक के दौरान तीनों देशों के नेताओं ने कूटनीतिक और समकालीन मुद्दों पर चर्चा की थी। ये भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की त्रिपक्षीय जो पहली मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई थी USA में। अगला क्वेश्चन है, राजू श्रीवास्तव जिनका 21 सितंबर 2022 को निधन हो गया है, ये एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 सितंबर को राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ था जो एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजू श्रीवास्तव जिनका 58 वर्ष की उम्र में 21 सितंबर 2022 को निधन हो गया था दिल्ली के एम्स में, वह एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे जिन्हें अक्सर लोकप्रिय कृत्यों के कारण गजोदर भैया के नाम से भी जाना जाता है। राजू श्रीवास्तव ने लोकप्रिय प्रतिभा शो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वह शो में दूसरे स्थान पर रहे थे। उसके बाद उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में चैंपियंस में भी भाग लिया था। साथ ही द किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब भी इन्होंने जीता था। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो हाल ही में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम है वो बदलकर पुनः अस्ताना कर दिया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कजाकिस्तान की जो संसद ने देश की राजधानी का नाम नूर सुल्तान से पुनः अस्ताना करने का फैसला किया है। सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं का यह निर्णय पूर्व सोवियत गणराज्य के जो पहले राष्ट्रपति से खुद को अलग करने का एक कदम है। देश की संसद ने देश के संविधान में संशोधन की मदद से देश की राजधानी का नाम पुनः अस्ताना किए जाने का लिए मतदान किया था। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी है वो बांग्लादेश के द्वारा की जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जो 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हो रहा है और इसमें 7 टीमें हिस्सा लेगी। बांग्लादेश है वो महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी करने वाला है और यह मैच सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ करेगा और अपना पहला मैच 1 अक्टूबर को खेलेगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट के रूप में किस देश के कार्यकाल को और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो आपको बता दें कि भारत का कार्यकाल है वो इसमें 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रतिष्ठित AIBD यानी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के जो अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है। नई दिल्ली में आयोजित किए गए 2 दिवसीय आम सम्मेलन में AIBD सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था। वर्तमान में प्रसार भारती के CEO और दूरदर्शन के जो महानिदेशक हैं मयंक कुमार अग्रवाल वो AIBD के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है,
ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो ऑस्कर 2023 के अंतर्गत भारत की जो आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में छेलो सो जो गुजराती फिल्म है जिसको चयनित किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गुजराती फिल्म छेलो सो को ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है। छेलो सो एक आने वाले युग का नाटक है और यह फिल्म भारत के एक सुदूर गांव में रहने वाले एक 9 वर्षीय लड़के और सिनेमा के साथ उसके लगाव के बारे में बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है जिसने 32 सालों तक अपनी सेवाएं दी है? तो INS अजय जो P-34 जिसे सेवा मुक्त किया गया है 19 सितंबर को भारतीय नौसेना में, इसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी है। नौसेना जहाज यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो INS अजय P-34 जिसे 19 सितंबर 2022 को 32 साल की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। यह समारोह मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में पारंपरिक तरीके से आयोजित किया गया था। INS अजय 23वें पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन का हिस्सा था और 24 जनवरी 1990 को तत्कालीन USSR में पोर्टी जॉर्जिया की कमीशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो ओडिशा के द्वारा यह मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक नई सौगात दी है। महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इस वृद्धि से राज्य सरकार के कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऐसी घोषणा की गई, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में नीति आयोग की तर्ज पर ही जो सेंट्रल का है नीति आयोग, उसी की तर्ज पर राज्य में भी जो राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किया जाएगा नीति आयोग की तर्ज पर। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महाराष्ट्र में नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की है। यह संस्थान राज्य में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यावरण, रोजगार जैसे क्षेत्रों में भारी बदलाव करने में मदद करेगी। तो जो वर्तमान में एकनाथ शिंदे है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो आज हमने देखे हैं 22 सितंबर से रिलेटेड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।